नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आज भारी उठापटक देखने को मिली है। अच्छी और बुरी दोनों तरीके की बातें हैं मेरे पास जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर सकता हूं आज। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अच्छी बात के साथ। अच्छी ये है कि निफ्टी अभी वापस 25,700 के ऊपर निकला है। जस्ट एक्सपायरी होने को ही है। 3:05 का समय हो रहा है। 3:15 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि एक्सपायरी बिल्कुल नजदीक है या हो रही है इस समय। और इस समय हम 25,700 के ऊपर आ रहे हैं। ये थोड़ा रिलीफ है क्योंकि नीचे 25,600 का लो लगा है, तो नीचे से 100 पॉइंट ऊपर है। अब अगर मैं आप सभी के साथ खराब बात शेयर करूं, बुरी बात या गलत बात जिसे कहते हैं, तो वो है आपके लिए हम लोग 25,900 से नीचे गिरे हैं और काफी तेजी से नीचे गिरे। करीब 300 पॉइंट दिन के दौरान निफ्टी टूट गया था टॉप से। एंड ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक तो फ्रेश टैरिफ की खबर चलने लगी भारतीय बाजार में। प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार फिर गिरावट के कारण बनते हुए दिखे। और मेरे को मोर इंपॉर्टेंट ये लगा जो गिरावट का कारण बना है शायद, कि कल जो सर्जियो गौर ने कहा कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड टॉक कल होगी या बातचीत चल रही है, ऐसा अभी तक कुछ ऑफिशियल लेवल पे नहीं आया है। तो ये एक मेरे को लगता है जो कि हमें होप थी, वो होप शायद मट्टी में मिली है। ये भी एक कारण बना। तीसरी बात है, एक्सपायरी का प्रेशर था, ऊपर शॉर्टिंग थी काफी हैवीली और बाजार टूट गया। जैसे ही मुझे लगता है ये एक्सपायरी हो रही है, देखो बाजार और तेजी से बाउंस बैक कर रहा है। करंट सिचुएशन में 25,735 हो गया अभी निफ्टी, और अगर रफ्तार थोड़ी और दिखी तो 25,800 भी हो सकता है आपके लिए। तो ये मेरे को लगता है कि पॉजिटिव है। आज के सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था और मार्केट ब्रेथ 1:1 टाइप है, यानी कि जितने गिरने वाले उतने ही बढ़ने वाले। अगर मैं तेजी वाले स्टॉक्स की बात करूं तो परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा तेजी में है और गिरावट वाले कम गिरे हुए हैं। मैं उस पर भी आऊंगा। पहले आपके साथ इंडेक्स का हाल शेयर करना चाहूंगा। इंडेक्स की बात करी जाए दोस्तों, तो निफ्टी इस समय 25,735 पे 55 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स की बात करूं तो 230 पॉइंट नीचे है, फ्लैट टू नेगेटिव 1.23% समथिंग नीचे है, आप कह सकते हैं। बैंक निफ्टी में 0.25% की तेजी दिखी है और इसका मेजर कंट्रीब्यूटर आज आईसीआईसीआई बैंक रहा है। पूरे बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है पूरी तरीके से। 0.25% की तेजी आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में हमें देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स नेगेटिव था, लेकिन स्मॉल कैप में आज कमाल हुआ है। कल जितना नीचे रह गया था, आज वापस से पुल बैक मार दिया इसने। 0.6% की तेजी आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। आगे बात करें दोस्तों, तो एक खबर भी है आज जहां पे डिलीवरी एप्स ने 10 मिनट डिलीवरी डेडलाइन ड्रॉप कर दी है। और ये एक सरकारी पैनल का फैसला रहा है कि 10 मिनट में डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं चलेगा, खत्म करना होगा। ये इनके लिए नेगेटिव समझ रहे हैं बहुत सारे लोग और बाजार ने भी हल्का नेगेटिव रिएक्शन दिया है, बट मेरे को लगता है इसमें कुछ नेगेटिव है नहीं, अगर आप नोटिस करें तो। आगे बात करें दोस्तों सेक्टर स्पेसिफिक, तो पीएसयू बैंक्स, मेटल, मीडिया, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी हरे निशान में है। तो रियल एस्टेट, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी सिलेक्ट, मिड कैप सिलेक्ट और एनर्जी क्षेत्र लाल निशान में आपको देखने को मिले। टॉप गेनर आज का ऑथम इन्वेस्टमेंट था, करीब 8% की तेजी दिखी हमें। महाराष्ट्र स्कूटर 6.25% ऊपर था। पीवीआर आइनॉक्स 5.5% ऊपर था। मोतीलाल ओसवाल में करीब 5.25% की तेजी थी। ऑयल इंडिया करीब 5% ऊपर दिखा हमें। तो कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स एक तो एक्शन में दिख रहे हैं हमें क्लियर कट, आप ये समझ सकते हैं। टॉप लूजर्स की बात करें तो डिक्सन टेक 5% टूट गया। एचईजी ग्रेफाइट दोनों 4.5% टूटे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टूट गया। ट्रेंट में 3.25% की गिरावट आ गई आज। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज प्रेशर बना रहे थे। टॉप टर्नओवर की लिस्ट की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक था, 2630 करोड़ का सौदा हुआ है, फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है इस समय। बीएससी में 1800 करोड़ का टर्नओवर आज देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक में भी ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का ही टर्नओवर देखने को मिला है, और रिलायंस में 1650 करोड़ का, और एलएनटी में 1700 करोड़ का। दोस्तों एलएनटी 3.25% आज नीचे था। खबर आई थी सुबह सुबह एक कि कुवैत ने एक ऑर्डर कैंसिल किया है जो कि अराउंड $8.7 बिलियन का वर्थ रखता था, और उसके बाद ये शेयर नीचे था। और ये बताया जा रहा था कि कंपनी के पास ही ऑर्डर है। कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि रिपोर्ट ऑन कुवैत ऑयल प्रोजेक्ट टेंडर वर्थ $8.7 बिलियन, प्रोजेक्ट नॉट पार्ट ऑफ कंपनीज ऑर्डर बुक, कैन नॉट कमेंट ऑन क्लाइंट्स कमर्शियल डिसीजन। तो वो कंपनी कह रही है वो तो हमारी ऑर्डर बुक का कभी हिस्सा ही नहीं है, तो उससे हमें क्या लेना देना, क्यों गिर रही है पता नहीं कंपनी। फिर तो एक क्लियरिटी आ गई है कंपनी की तरफ से, तो निवेशक बिल्कुल निश्चिंत बैठे रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप सभी के साथ। निफ्टी की बात करें तो 20 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 22 नेगेटिव हैं। टॉप गेनर ओएनजीसी और रिटर्नल है,
आगे टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक भी तेजी को फॉलो कर रहे हैं। टॉप लूजर ट्रेंट और एलएनटी देखने को मिले आप सभी को। रिलायंस, डॉक्टर रेड्डी, इंडिगो, जियो फाइनेंशियल्स में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। आगे बात करें दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था ऐसा मेरा मानना है। रिजल्ट्स भी काफी सारे आए हैं जो दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। अभी मैं आप सभी के साथ सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, नवकार कॉर्पोरेशन के नतीजे आए और रिजल्ट के बाद 11% उछल गया है ये स्टॉक, और नंबर्स बहुत ही कमाल के दिख रहे हैं फ्रंट फुट से। घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी, पहली बात। रेवेन्यू में जंप दिख रहा है, मार्जिन तो 3 गुना हो गए हैं करीब, और कामकाजी मुनाफा भी ऑलमोस्ट 4 गुना से ज्यादा हुआ है, 11% ऊपर। बहुत ही कमाल के नंबर लग रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2% की तेजी देखने को मिल रही है। सिग्मा सॉल्व लिमिटेड 5% ऊपर है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस फ्लैट टू नेगेटिव है। ओरिएंटल होटल्स में 2% की तेजी है। इंडोथाई सिक्योरिटीज 4.5% ऊपर है। तो ज्यादातर स्टॉक्स अपने नतीजों के बाद अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट की उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।